गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 6 को लाइफ प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इन द केस ऑफ ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, आप सबको पता है टू टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड अदर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जिनकी बॉडी में ओनली वन सेल पाया जाता है, लाइक अमीबा की हम बात करें, पैरामीशियम की बात करें कि उनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल पाया जाता है और वही सेल उनकी बॉडी के हर एक फंक्शन को करने में उनकी हेल्प करता है और उनकी हेल्प करता है इजीली अर्थ के ऊपर अच्छे से सर्वाइव करने में। अब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंसान की बात करें अगर हम, तो हमारी बॉडी के अंदर तो पता नहीं कितनी मिलियंस में सेल्स पाई जाती है, जो जिनका अलग अलग पर्टिकुलर वर्क होता है। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनका अपना अलग फंक्शन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स हैं उनका अपना वर्क है, एक प्रॉपरली एक पर्टिकुलर अपना अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी के हर एक फंक्शन को, हर एक काम को करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ, कंप्लीटली लाइफ, उनके पूरे जीवन काल के दौरान वही सेल ही काम करता रहता है। नो स्पेसिफिक ऑर्गन। अब सेल अगर एक ही है तो उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भी नहीं पाए जाएंगे। नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। खाने को लेने के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं है उनकी बॉडी के अंदर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का आदान प्रदान करने के लिए, मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने के लिए, और रिमूवल ऑफ और वेस्टेज को उनकी बॉडी से रिमूव करने के लिए अलग से ऑर्गन नहीं पाए जाते। मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट। उनकी बॉडी का उन ऑर्गेनिजम्स की, मीन्स जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनकी बॉडी का जो अपर सरफेस होता है, आउटर जो लेयर होती है उनकी, वो कॉन्टैक्ट में रहती है। किसके कॉन्टैक्ट में रहती है? एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहती है। बट व्हाट हैपन्स, लेकिन क्या होगा व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी का साइज भी हमें छोटा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उनकी बॉडी में एक ही सेल काम कर रहा है, उनका हर एक फंक्शन को करने में हेल्प कर रहा है कौन? ओनली वन सेल। तो उनकी जो बॉडी का साइज होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। लेकिन जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, एंड जो उनकी बॉडी का डिजाइन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है, बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन मल्टी सेलो। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड अदर इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जिनकी बॉडी के अंदर एक से ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, मैनी सेल्स पाए जाते हैं। ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट। उनकी बॉडी के जो इंटरनली अंदर के जो सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनडायरेक्टली तो कॉन्टैक्ट में है लेकिन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। किसके? अपनी बाहर की एनवायरमेंट की सराउंडिंग से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रहती हैं। थर्स्ट इसीलिए सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट, इसलिए जो सिंपल डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है विल नॉट मीट द, वो उनकी बॉडी की, मतलब इनका उनकी बॉडी का डिजाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी बॉडी का जो साइज है वो इतना बड़ा है, तो एक सिंपल सी जो प्रोसेस होती है डिफ्यूजन की या ऑस्मोसिस की लगा लो, वो उनकी सारी आवश्यकताओं को उनकी बॉडी के अंदर के इंटरनली हर एक सेल की जो नीडेड होती हैं, आवश्यकताएं होती है, वो उनको मीट नहीं कर पाती, फुलफिल नहीं कर पाती। विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल दी सेल्स। वी हैव सीन प्रीवियसली how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform। अब ये बात हम सभी को पता है, हम सभी जानते हैं। अब मैं अगर एक ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लूँ तो हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं, और हर एक के अंदर एक स्पेशल ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, उनके अंदर अलग से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स के अंदर अलग से टिश्यूज पाए जाते हैं। टिश्यूज किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। तो उनका अपना अपना एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स या टिश्यूज हैं, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करेंगे वही सेल वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम भी कर सकते हैं, या जो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर रहे हैं वो ब्रीथिंग की प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर किसी का अपना अपना एक वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वो कहूँ कि आपकी क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, इमेजिन करिए आप, तो हर किसी को हम टीचर ने मान लो आपको अलग अलग वर्क दे दिया, ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टूडेंट का काम जो है वो
40 स्टूडेंट कर देगा, या जो जो 30 वाले बच्चे को काम दिया गया है वो कोई सेकंड स्टूडेंट्स कर देगा। ऐसा नहीं होगा, मतलब एक पर्टिकुलर काम बाँट दिया टीचर ने कि ये वाला वर्क आपने करना है, ये वाला वर्क आपने करना है। तो जो बच्चे होंगे उनको भी पता चल जाएगा कि मेरे जो पार्टिसिपेशन है इसी काम में ही है मेरी, मेरे को बाकी काम नहीं करने हैं, मेरे को यही काम अपना फुलफ़िल करना है। उसी प्रकार जो हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम होते हैं, उनका भी अपना एक प्रॉपर वर्क है, प्रॉपर फंक्शन है, वो अपना-अपना फंक्शन एक प्रॉपर ढंग से, एक अच्छे तरीके से करते चले जा रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ़, और हमारी हेल्प करते हैं ईज़िली अर्थ के ऊपर अच्छे से सर्वाइव करने में। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी पहले वाली वीडियोज़ में भी कि हमें अपनी बॉडी से ही सीखना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कैसे अपना वर्क बिना रुके, बिना थके इतनी अच्छे से करते चले जा रहे हैं, और ना ही हमसे कोई कंप्लेन करते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को ही अपना आइडियल मानना चाहिए और मेहनत करते चले जाना चाहिए। वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म, जो वो परफॉर्म करते हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। अब हम जानते हैं इन सभी के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के बारे में भी, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन, और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका डिजाइन कैसा है इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर। It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues। अब हम इसमें तो कोई हैरानी वाली या सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं है कि खाने को अंदर लेकर जाना, मील को हमने आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर से हमने अपनी आसपास की एनवायरनमेंट से हमने खाने को गेन किया है और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर गए हैं। या जो भी हम अब सबको पता है ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, हेल्प करती है हमें ब्रीथिंग सिस्टम में। ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन के बिना भी हम अर्थ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी आउटरली मतलब आउटसाइड दी बॉडी, बॉडी के बाहर से, मतलब एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो इसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड जो टिश्यूज होते हैं वो अपना एक प्रॉपर ढंग से, एक अच्छे तरीके से अपना फंक्शन करते रहते हैं, ताकि अच्छे से हम अपने फूड को टेक कर सकें एंड ऑक्सीजन को भी अंदर लेकर जा सके या इनहेल कर सके। हाउएवर दिस poses a problem since the food एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब ये बात हम सभी को पता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, मैं ह्यूमन बींग्स के ही एग्जांपल को लेके चलती हूँ कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, बॉडी के एक पार्ट से या एक प्लेस से लेके जा रहे हैं, अपने माउथ से लेके जा रहे हैं, नोज से लेके जा रहे हैं, और तो कोई मतलब इसके लिए पार्ट्स नहीं है ना। तो या तो हम मुंह से लेके, खाने को तो हम हमेशा अपने मुंह से ही लेके जा रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वाहिल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड दैम। देखिए, खाने को या ऑक्सीजन को हम अपनी बॉडी के माउथ से अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं, लेकिन इनकी आवश्यकता तो बॉडी के हर एक पार्ट को है, इवनली हर एक सेल को इनकी नीड है। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ए, अब इसको, इस खाने को और इस ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, कौन सी प्रोसेस काम करेगी। दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कौन से सिस्टम काम कर रहा है इसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, या इसको हम ट्रांसफर सिस्टम भी बोल सकते हैं, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए फ्रॉम कहाँ से, वन प्लेस टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी या इन द बॉडी। व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज द कार्बन सोर्स, जब केमिकल रिएक्शन, जो भी अंदर हमारी केमिकल प्रोसेस होती है, नाभिकीय रिएक्शंस होती रहती हैं, प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो कार्बन के सोर्स का यूज़ करती हैं एंड ऑक्सीजन का यूज़ करती हैं। क्या करने के लिए? एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी जनरेशन, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये केमिकल रिएक्शंस है इंटरनली हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। अगर ये रिएक्शंस नहीं होंगे तो हम जो भी ऑक्सीजन लेकर अंदर जा रहे हैं, जो भी हम खाना अंदर अपने लेकर जा रहे हैं, तो वो टूटेगा फूटेगा ही नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। अगर वो खाना हमारा ब्रेक डाउन नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की हेल्प से, तो एनर्जी भी जनरेट मीन्स प्रोड्यूस नहीं होगी। हमारी जनरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस होना। प्रोड्यूस नहीं होगी हमारी बॉडी के अंदर। अगर एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे सेल क्या होंगे? डेड हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। तो हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी काम करने के लिए, तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्कआउट भी नहीं कर पाएगी। सो दैट इन केमिकल रिएक्शंस की भी हमारे लाइफ में एक अपनी एक इम्पोर्टेंट वैल्यू है। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट, ये क्या करती हैं? प्रोडक्ट, आप सबको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बारे में भी आप अच्छे से जानते हैं। रिएक्टेंट मीन्स जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, और जो प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब उसका रिजल्ट क्या है केमिकल रिएक्शंस का। तो ये क्या करती हैं? केमिकल रिएक्शंस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं दैट आर ओनली
that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful। मतलब एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ-साथ कुछ ऐसे बाई प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। आपको पता है ना, वेस्ट मटेरियल को भी हमारी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस के द्वारा बाहर करते रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, यूज़लेस होती हैं, हमारे सेल्स के लिए यूज़लेस होती हैं एंड इवन हार्मफुल भी होती हैं। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट आर देयरफॉर नीडेड। इसलिए इन वेस्ट बाई जो अच्छे यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाएँगे, जैसे ग्लूकोज़ बन गया, खाना बन गया, उसको तो हमारी बॉडी क्या, और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, उसको तो हमारी बॉडी पूरी जो हो हमारी जो सेल्स है, हम पूरी हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएँगे, वो तो ट्रांसफ़र हो जाएँगे, ताकि हर एक सेल तक, हर एक बॉडी तक हमारा वो जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, वो खाना है, वो पहुँच जाए और वहाँ पे उसको एनर्जी मिल जाए और वो अच्छे से अपना वर्क करते रहे। लेकिन जो ये वेस्ट बाई प्रोडक्ट बनेंगे, इनको अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करना आर देयरफॉर नीडेड, ज़रूरी है, टू बी रिमूव्ड, निकालना फ्रॉम द बॉडी में से एंड डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड मीन्स निकालना आउटसाइड बाय ए प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस से निकालते हैं? कार्ड क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डाइजेशन इन मल्टी, अगर हम बेसिक रूल की बात करें, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिजाइन के अकॉर्डिंग आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू इसके लिए काम करते हैं फॉर एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, मैं बार बार ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि इससे हम अच्छे से समझ पाएंगे इस प्रोसेस को, कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक प्रोसेस को करने के लिए, चाहे वो कोई बड़ी प्रोसेस है, चाहे कोई वो छोटी प्रोसेस है, उनको करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब एक टिश्यू का जो ग्रुप है वो अच्छे से वर्क, एक स्पेशल पर्टिकुलर टिश्यू वर्क करते हैं, चाहे एक्सक्रीशन की प्रोसेस ही क्यों नहीं हो रही है। फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड। इसके लिए भी क्या जरूरी है, इसके लिए भी क्या जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जरूरी है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अगर काम ना करे, अब ये प्रोसेस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी एंड फॉर अवर लाइफ ऑन द अर्थ। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफर होना किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो यूजफुल प्रोडक्ट है, चाहे वो हार्मफुल प्रोडक्ट है, अगर वो ट्रांसफर नहीं होंगे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो अच्छे से हमारे एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो दैट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अपना, उसका भी अपना एक एक रोल है, एक अपना वो अपना एक रोल प्ले कर रहा है। क्या करने के लिए? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। विल नीड टू ट्रांसपोर्ट, क्या करने के लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेस्ट मटेरियल को अवे फ्रॉम द सेल से दूर लेकर जाने के लिए, टू दिस कहाँ तक लेके जाने के लिए? एक्सक्रीटरी टिश्यूज, ताकि जो एक्सक्रीटरी टिश्यू है वो अपनी एक्सक्रीशन की प्रोसेस को अच्छे से फंक्शन कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, सो दैट जो ये हार्मफुल मटेरियल्स है हमारी बॉडी से डिस्कार्ड हो जाए। चलिए इसी प्रोसेस को हम अपनी कल की वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।